एक आसन दो तरफ से करना हो तो 2 मिनट, तो 12 अभ्यास होंगे, लगभग 12 से 15 मिनट तक। संपूर्ण आरोग्य सबके। एक आसन का 1 से 5 मिनट तक। ये 12 आसन वो जिनको सब कर सकते। बच्चों के लिए हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। मंडूकासन के 2 अभ्यास। मंडूकासन मुठ्ठियां बांध के और ऐसे हथेली पर हथेली रख करके नाभि के ऊपर फिर हथेली, और इस प्रकार से आगे झुक करके किया जाता है। एक एक मिनट एक एक अभ्यास, तभी पूरा लाभ है। मैंने 4 बातों पर विशेष ध्यान दिलवाया। बात विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह से किया हुआ योग पूरा लाभ देगा। आपको 100% बेनिफिट चाहिए तो 100% परफेक्ट मैथ, 100% टाइमिंग के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, 100% कंटिन्यूटी के साथ। मंडूकासन इस प्रकार से मुट्ठियां बांध के और हथेली पर हथेली के 1 मिनट किया तो उससे पूरा लाभ मिलेगा। अति विशेष लाभ चाहिए तो फिर तो 5 मिनट तक एक एक अभ्यास को करना पड़ेगा। जिनको मधुमेह है, जिनको उदर रोग है, जिनको मेरुदंड के रोग है, जिनको मोटापा है, तो एक एक अभ्यास समय की दृष्टि से 5 मिनट और संख्या की दृष्टि से 100 से लेकर के 500 बार तक करा दे। अब मोटापा है तो सिद्ध कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 500 बार कर लेंगे तो हर रोज आधा से 1 किलो वजन घटेगा। सबकी प्रकृति वात, पित्त, कफ एक जैसी नहीं होती। रोग का वेग एक जैसा नहीं होता है। कुछ को जेनेटिक रीजन्स होते हैं, कुछ को हार्मोनल कारण होते हैं। किसी किसी की प्रकृति, बॉडी और माइंड की टेंडेंसी बहुत जटिल होती है, बहुत अड़ियल होता है किसी किसी का शरीर, किसी किसी का मन, किसी किसी की प्रकृति बहुत ज्यादा कठोर होती है, कठोर प्रकृति के होते हैं, तन से भी, मन से भी, विचारों से भी। सबके बॉडी और माइंड की टेंडेंसी, सबका प्रारब्ध, सबका पुरुषार्थ, सबका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सबके तन मन का वातावरण, बॉडी का भी, माइंड का भी और फैमिली का भी एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। शशकार सा, इसलिए लाभ का भेद दिखाई देता है कई बार। वक्रासन, ये 12 आसन सब के लिए, सब कर लिया कर। और जिनको विशेष लाभ पाना है विशेष रोगों में, तो फिर अपने अपने रोग के अनुसार लयबद्ध होकर के एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ, एकाग्रता के साथ, एक मस्ती के साथ अपने अपने अभ्यासों को बिना प्रमाद के 1-2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं बनेगी बात। बिना प्रमाद के, जैसे मैंने आपको पिछले लगभग 3 दशकों से योग सिखाया है, और इस कोरोना काल में तो
पहले योग शिविर होते थे तो एक के बाद दूसरा शिविर, कभी रेसिडेंशियल शिविर हरिद्वार में, कभी बाहर, कभी किस जिले में, कभी किसी प्रांत में। लेकिन अभी मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं। ये तो मैंने आपके लिए करवाया है। वैयक्तिक जीवन में बचपन से लेकर आज तक मैंने एक दिन भी योग की साधना को छोड़ा नहीं। योग और कर्मयोग का इसलिए क्या परिणाम होता है, ये तो अभी आज हम श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने पतंजलि योग पीठ के सामने ही पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जड़ी बूटी उद्यान बना रखा, उसमें गुफा बनाई हुई, वहां पर कर रहे हैं। मैंने योग और कर्मयोग को छोड़ा नहीं, और उस योग और कर्मयोग का परिणाम क्या होता है, वो ये पूरा पतंजलि योग पीठ है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI, पतंजलि योग पीठ संस्था, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमानी युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हम 600 से अधिक जिलों, 5000 से अधिक तहसीलों और 2.5 लाख से अधिक गांवों तक फैला हुआ ये संगठन और संगठन की सेवा राष्ट्र और विश्वव्यापी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का, वैदिक ऋषि संस्कृति का ये पूरा का पूरा साम्राज्य जो दिखता है, इसके पीछे कारण है योग और कर्मयोग। मैंने इसको छोड़ा नहीं। ऐसे जो जीवन में पहले दाहिनी ओर से कोई भी अभ्यास करते, फिर बाईं ओर से, तो ये 12 अभ्यास तो सबको रोज करने हैं। ऐसे जो जीवन में विशेष लाभ पाना चाहते हैं, उनको नियम से, व्रतपूर्वक, संकल्प पूर्वक अखंड साधना करनी पड़ेगी, अखंड तप करना पड़ेगा। कहते हैं ना भाई, योग खंडित नहीं होना चाहिए, जब तप खंडित नहीं होना चाहिए, संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए, मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। जो मूर्ति पूजक होते हैं, प्रतिमा पूजा करते हैं, कहते हैं मूर्ति खंडित ना हो। कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो बोले खंडित ना हो। और कोई संकल्प कर लेते हैं, बोले संकल्प खंडित ना हो। जैसे मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे कोई नशा नहीं करना, तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं, चाय का, कॉफी का भी नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब तो बहुत दूर की बात है, भांग धतूरा तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा संकल्प है मेरा नशा मुक्ति का, मेरा संकल्प है शाकाहार का। तो मैंने देखा कुछ लोगों को फ्लाइट आदि में और किसी 5 स्टार होटल आदि में अनजाने में किसी ने कुछ खा लिया तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, किसी ने तो सुसाइड तक कर लिया। ये हालत हो गई थी कि मेरा व्रत खंडित हो गया। इसलिए पूरी दुनिया में नियम हो गया अभी कि जो है उस पर लिखना अनिवार्य हो गया कि जो है ये कंज्यूमर का राइट है कि वो जो जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है उसके बारे में वो जान सके। और भारत में तो उसके लिए और काफ़ी दुनिया के देशों में भी हरा निशान भी लगाने लग गए। खैर, तो मैं कह रहा था जो हम करें वो हमारी साधना अखंड साधना हो, प्रचंड साधना, तब उसका पूरा फल मिलता है। तो ये योगाभ्यास 1-1 मिनट करके 12 आसन सामान्य रूप से सबके लिए, जो सब कर सकते हैं, कठिन नहीं है। रोगोपचार की दृष्टि से जितने आसन, फिर आरोग्य बढ़ाने के, बल बढ़ाने के लिए जितना व्यायाम, 100 से लेकर के 500 बार तक मैंने कहा है, वो आज करवाएंगे अभी भी। और फिर प्राणायाम, इसका 1 घंटे का कम से कम एक सुनिश्चित क्रम बना है। और जिनको विशेष बल बढ़ाना है, विशेष रूप से आरोग्य को पाना है, तो फिर विशेष साधना कर लें। ऐसे बैठ करके ये 4 आसन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन और मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर
रोग के अनुरूप आसनों का विधान हमने किया है और इसके पीछे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के ऊपर योग का प्रयोग करके हमने जो परिणाम पाए उसके अनुरूप आपको बताए कि इस रोग में ये योगाभ्यास करना। तो अपने अपने जिस रोग में जो जो योगाभ्यास करने उनको नियमित रूप से, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक पूरा समय देते हुए एक अनुष्ठान की तरह जब करेंगे तो जो मैं कहता हूं कि आपकी दवा बंद होगी, आप ऑपरेशन से मुक्त होंगे। तो रोग मुक्ति के लिए, ऑपरेशन से मुक्ति के लिए एक दिन से लेकर के एक सप्ताह में दवा छूट जाती है। ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डिप्रेशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, आर्थराइटिस की। एक सप्ताह से लेकर के अधिकतम एक महीने में दवा छूट जाती है। किसी की एक दिन में छूट जाती है। पहले ही दिन से योगाभ्यास किया, खान पान पर पूरा नियंत्रण कर लिया। अब जिनको अधिक कमर में दर्द आदि रहता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं है, भार बढ़ा हुआ, तो 100 बार भी हम ये कराते हैं और 500 बार भी करने के लिए मैंने कहा हुआ है। तो वैसे फिर एक अभ्यास को अधिक बार करें। अब उसके लिए जो जिसके लिए बोला गया है वो वैसे वैसे करेंगे तो लाभ होगा। शलभासन, ये मैंने आपको 12 आसन पिछले 2 दशक से अधिक समय से तो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं आस्था के ऊपर, और फिर आस्था के साथ साथ अलग अलग टीवी चैनलों पर, जी नेटवर्क पर, फिर पूरे देश के अलग अलग नेटवर्क के ऊपर हमने योग सिखाया। और अब भी आस्था के साथ साथ डीडी नेशनल, डीडी भारती पर 6 से 7, 7 से 8 और फिर 8 से पौने 9 बजे तक इंडिया टीवी पर लाइव सिखा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने सीखा है, किया है, अपनाया है, और जिसने जैसे कहा वैसे किया तो पूरा लाभ पाया है। करना पड़ता है धैर्य के साथ, सीधे लेट जाते। इसलिए गंभीरता पूर्वक जो अभ्यास जैसे बताते हैं वैसे करें, तभी प्रामाणिक रूप से आपको लाभ होगा। जो केवल मात्र ऐसे ही ऊपर ऊपर से औपचारिक रूप से योग करेंगे अथवा अनमना मने मन से, अथवा जिस तरीके से जितने समय जिस एकाग्रता और निरंतरता के साथ मैं करने के लिए बोलता हूं उतना नहीं करेंगे तो फिर पूरा लाभ कैसे मिलेगा। मरकट आसन के भी 2 अभ्यास, एक में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में अब ऐसे दूर। और तीसरे में फिर पैर ऐसे चला गया अपोजिट साइड में। जो जिसको जैसे करना है वैसे ही करे। तो ये सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसको कोई व्याधि विशेष नहीं है। अब रोग विशेष के लिए विशेष योग अभ्यास, विशेष पैकेज बताया हुआ है, उसको करें। पवन मुक्तासन, ये 12 आसनों का पूरा अभ्यास क्रम
एक सीक्वेंस के साथ अभी करवा रहे। अभी 3 आसन शेष बच गए। अब इसके लिए पूरे शरीर के संतुलन के लिए इसलिए 12 अभ्यासों का चयन किया कि इसमें एक एक पैर या फिर दोनों पैरों से ऐसे। अब जब 1-1 मिनट करेंगे तो ये 25-50 बार हो जाएगा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 25-50 और 100 बार तक कर सकते हैं अपने अपने आवश्यकता के अनुसार। अर्धहलासन, पादवृत्तासन में पूरे पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरी गोलाई में घुमा लें। दाएं से भी बाएं से पूरी गोलाई में, थाई बटाक से। फिर दोनों पैरों से एक साथ मिलाकर के भी कर सकते। यदि कमर में दर्द हो, रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया आदि नहीं है तो इस प्रकार से। और फिर द्विचक्रिकासन में दोनों पैरों से एक साथ, अथवा एक एक पैर से, जो दोनों पैरों से ना कर पाए तो पूरा पैर सीधा किया, पूरा पैर उठाया। और अभी सांकेतिक रूप से बता रहा हूं। जैसे हमने कहा कि डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए पैकेज में हम मंडूकासन के साथ साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक करने के लिए बोलते हैं। तो पहले ही दिन से मधुमेह नियंत्रित होगा, पहले ही दिन से। लेकिन 1 से फिर 5 मिनट करना पड़ेगा उत्तान पादासन। ऐसे नहीं कि 10 सेकंड किया और नीचे आ गए, ऐसे नहीं बनेगी। 1-1 मिनट एक बार। और फिर जैसे नौकासन बताया तो 1-1 मिनट करना पड़ेगा। कुछ 10-20 सेकंड करते और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। ऐसे नहीं, करना पड़ेगा जो जिसके लिए बताया गया है उसको। अंत में थोड़ा शवासन। तो ये तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगासन बताए, थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में, जिसके लिए जो योगाभ्यास हम प्रतिदिन करने के लिए बोलते हैं वो प्रतिदिन उन योगाभ्यासों को, योगासन करना। व्यायाम के तौर पर हमने कहा कि आपको बल बढ़ाना है तो बल बढ़ाने के लिए विशेष रूप से 10-10 बार का एक-एक सेट, एक-एक राउंड, एक-एक आवृत्ति एक बार में 10 बार किया आपने, और 10-10 बार करके एक श्वास में ही 10 बार। या एक बार में 25 बार। और ऐसे फिर अभ्यास बढ़ाए। एक बार किया, फिर थोड़ा सामान्य, ऐसे हाथ करके भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ करके भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ करके भी कर सकते हैं। कई तरह से करते हैं आजकल बच्चे। ऐसे भी हाथ करके करते हैं कि ऐसे हाथ कर लिए और ऐसे भी हाथ करके और फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, पूरा नीचे ऊपर पूरा। या हाथ ऐसे करके फिर ऊपर नीचे पूरा किया, अथवा हाथ अंदर की तरफ करके जैसे जिसको अनुकूलता। तो डिफरेंट एंगल से करने से अलग अलग, हाथ बाहर की तरफ करके तो अलग अलग मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है। 10-10 बार करके अब 25-25 बार एक श्वास में
तो उससे एक साथ बाइसेप, ट्राइसेप्स, सारे मसल्स, हाथ पैर, पेट पीठ, पूरा शरीर, और साथ में चेस्ट की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज, सब एक साथ हो जाती है। 10-10 बार करके या 25-25 बार एक एक बार में करके 100-200 से लेकर के 500 बार तक ऐसे व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम थोड़ा तो सबको ही करना चाहिए। एक श्वास में 10 बार किया। ऐसे प्रारंभ में कम से कम 10-10 बार एक एक अभ्यास को करने से प्राण शक्ति पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। फिर एक श्वास में एक एक अभ्यास करके 100-200 बार, ऐसे 100-200 बार से लेकर के 500-500 बार तक एक एक व्यायाम करने के लिए मैंने आपको कहा। ऐसी भुजाओं को और सीने को मजबूत बनाने से लेकर के जंघाओं को मजबूत बनाने के लिए 25-25 बार ऐसे एक श्वास में 25 बार कर सकते हैं, या एक श्वास में 10 बार कर सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे। और 100 से लेकर के 500 बार तक एक एक अभ्यास को नियमित रूप से करें। निरंतरता, ये बहुत बड़ा सत्य है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो इस प्रकार से ये व्यायाम खास करके बच्चों और जवानों को कम से कम 20-30 मिनट ऐसे तेजी से व्यायाम करने का अभ्यास। सूर्य नमस्कार भी सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक श्वास में एक अभ्यास। जब आगे झुके तब श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से ऐसे करते हैं। 10 बार से लेकर के 25 बार का एक राउंड, फिर थोड़ा बीच में विश्राम कर सकते हैं। और ऐसे 100 बार से लेकर के 500 बार तक का अभ्यास मैंने युवक युवतियों से, यंगस्टर्स से करवाया है। और 100 बार अभ्यास करने वाले सूर्य नमस्कार को लाखों लोग तैयार हो गए। सर्वांगीण व्यायाम, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का। योगा व्यायाम में बहुत प्रकार के विकल्प, ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। उसमें से हमें किसको अडॉप्ट करना है, इसका निर्धारण अपने प्रकृति के अनुरूप करते हैं। मेरी इस समय क्या आवश्यकता है, इसके अनुरूप अपने व्यायाम का चयन, आसन का चयन, प्राणायाम का चयन। दस बार तो कम से कम सब कर लिया करें। वैसे यदि 25 बार कर लेते हैं, 25 बार करने में 5 मिनट का समय लगता है पूरा। 5 मिनट में आराम से 25 बार सबका हो जाता है। तो नियम से, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, व्यायाम हो, नियम से करें। एक मर्यादा बना लें।
समय तय कर लें। इतने समय मुझे ये योगाभ्यास, इतने आसन, इतने प्राणायाम, इतने व्यायाम, इतनी देर ये ध्यान, इतनी देर ये जप तप करना है। इस प्रकार से सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से सूर्य नमस्कार को भी एक अनुष्ठान की तरह 5 मिनट भी कर लिया तो सबका 25 बार हो जाए। अब मैं क्रियात्मक योगाभ्यास की बात कर रहा था। क्रियात्मक योगाभ्यास में जैसे मैंने बताया कि किसी को मोटापा है तो मोटापा के लिए यद्यपि 12 अभ्यास बताते, मैं एक एक योग रोग से मुक्ति के लिए 5 से लेकर के 10, 15, 25 अभ्यास बताए हुए हैं। तो किसी को मोटापा दूर करना है तो ये अभ्यास 100 बार किया। स्थित कोणासन, फिर भुजंगासन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 अभ्यास 100 बार करके कर लिए, 500 बार करके। फिर दूसरा राउंड किया थोड़ा बीच में शवासन करके, फिर तीसरा किया। ऐसे 4-5 राउंड कर लिए तो 500 बार अभ्यास हो जाएगा। तो आप रोज आधा किलो से 1 किलो वजन घटेगा, करना पड़ेगा। बीच में एक राउंड किया ऐसे 100 बार का, ऐसे 100 बार का एक राउंड ऐसे कर नियम से, विधि से। मैंने 5-7 बातें जो मूल रूप से बताई है कि मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए, टाइमिंग 100% परफेक्ट होना चाहिए, और कंसंट्रेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, एक नियम से कि मुझे ये करना है तो फिर करना है। आंधी आए, वर्षात आए, तूफान आए, ऐसे 100 बार। ये मोटापा के लिए मैंने प्रतीकात्मक रूप से बताया कि बैठ करके करना है, उल्टे लेट करके करना है। तो फिर उल्टे लेट करके ऐसे, ये तो थोड़ा सा बता रहे हैं खाली कि 100 बार ऐसे करना है तो 25-25 बार करके, अथवा 50-50 बार करके 2 बार में 100 बार हो जाता है। ऐसे कोई 25 बार एक बार में कर पाएंगे, कुछ 50 बार, और अभ्यास के बाद तो 100 बार एक बार में ऐसे हो जाएगा। लगन से करना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, उत्साह, शौर्य, पराक्रम, लगन, नियम, व्रत पूर्वक। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक, उत्साह पूर्वक कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। अनुकूलता, प्रतिकूलता,
सुख दुख लाभ हानि ये सब चलता रहेगा जीवन में, लेकिन मुझे अपना नियम नहीं छोड़ना। ये योगाभ्यास करने में से 25-25 बार करके 100 बार किया। अथवा ऐसे हाथ करके किया। ये मैंने प्रतीकात्मक रूप से आपको थोड़ा बताया कि जो भी योगाभ्यास करना है, मोटापा है, मधुमेह है, मेरुदंड के रोग हैं, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, ऐसा लिया ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ऐसा कितना ही कोई बड़ा रोग क्यों ना हो, आपको एक शब्द बोला मैंने अंत में, नियम, व्रत, संकल्प, एक ही बात है। नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक करना है। फिर अब जैसे प्राणायाम के बारे में मैंने बोला हुआ है कि किस रोग में कौन सा योग, कौन सा प्राणायाम, कौन सा आसन, कौन सा व्यायाम, कितनी देर करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक, जितनी देर जिस रोग की निवृत्ति के लिए करना है उतनी देर उसको करना है। अब जब आप बिना प्रमाद के, एक क्षण भी प्रमाद नहीं, मैं 3 बातों के लिए बार बार कहता हूं, प्रमाद, आत्मग्लानि, ग्लानि और अनुत्पादकता, ये एक ही प्रमाद की संतति है। प्रमाद के ही का विस्तार है सारे जितने भी जीवन में दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, जो भी हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है उसका मूल है प्रमाद, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका मूल है पुरुषार्थ। ये भस्त्रिका प्राणायाम भी अपने अपने रोग के हिसाब से 5 मिनट से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, या एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा समय बढ़ा देते हैं भस्त्रिका का। भस्त्रिका, लंबा श्वास लेना छोड़ना, फिर कपालभाति, इसको भी जिस रोग के लिए जितनी देर कहा हुआ है 10-15 मिनट से लेकर आधा 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामृत गीत कराते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार संकेत कर रहा हूं, विधि, समय, संकल्प, निरंतरता, नियम, व्रत, संकल्प पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह ये मुझे करना ही करना है। अपवाद के रूप में समय आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी दिन आप 10 बजे की बजाय 11-12 बजे सोए हों, तो चाहे वक्त आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपका नियम ना टूटे। अखंड अखंड योग, जप, तप, ध्यान, साधना आपकी अखंड रहनी चाहिए। अखंड, खंडित ना हो, खंडित ना हो आपके संकल्प, आपके व्रत। इसी को बोलते हैं विकल्प रहित संकल्प, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैंने अपने जीवन के ये 2 ही साधन बनाए, और यह उसी साधन से इस साध्य तक आज तक पहुंचा हूं जहां तक भगवान लेकर के आए। भगवान की शरणागति का अर्थ है भगवान के विधान में फिर पूरी तरह से जीना, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना, एक क्षण भी वेद विरुद्ध, आत्म विरुद्ध, योग धर्म, आत्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के विरुद्ध एक क्षण भी नहीं चलना, एक क्षण भी कदम नहीं आगे बढ़ाना। एक व्रत से, एक योग के व्रत से, एक छोटी सी बात है ये,
आपके का पूरा जीवन, आपके जीवन के सारे व्रत, सारे संकल्प, सारे आपकी सिद्धि आपको होंगी। संकल्प सिद्धि उसको बोला जाता है। आपको जो चाहिए जीवन में, स्वास्थ्य के रूप में, समृद्धि के रूप में, सफलता, विजय के रूप में, उपलब्धियों के रूप में, संकल्प पूर्ति आपको करनी है अपने जीवन में। तो संकल्प आपको खंडित नहीं होने देना, निरंतरता के साथ करें। आज ये सब करते हुए आपको 5 बातों की और थोड़ा विशेष ध्यान दे रहना चाहता हूं। मैं कहता हूं 5 लुटेरे, एक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, प्रमाण, विपर, विकल्प, निद्रा, स्मृति, रूप, क्लिष्ट वृत्तियां। ये तो 5 लुटेरे आपने बार बार सुने। इस संसार में भी और लुटेरे हैं। एक हैं दवा माफिया। आपने योग नहीं किया तो दवा वाले तो घात लगाए बैठे हैं आपको लूटने के लिए, कि जरा सा इसका बीपी बढ़े, जरा सी इसकी शुगर बढ़े, जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जरा सा वेट बढ़े, जरा सा स्ट्रेस बढ़े और हम इसको दबोच लें। हर महीने 5 से 10 हजार का बिल, और थोड़ी सी ज्यादा ऊंची नीची बात हो जाए तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती करके 25-50 हजार लाख रुपए का टेस्ट का, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, जांच का, ऐसे ऐसे बिल बनाते हैं। कोरोना के बिल बना रहे हैं लोग। हम तो 500 रुपए में कोरोना ठीक कर रहे हैं लोगों का, और वो 20-20, 25-25 लाख के बिल बन रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। सारी जिंदगी की कमाई बह गई पानी की तरह। इसलिए मैं कहता हूं बाकी चीजों के लिए पुरुषार्थ करो, तय कर लो कि हमें धन कमाने के लिए कितना समय लगाना है, और अपने तन, अपने मन, अपने जीवन और अपने आत्मा को बचाने के लिए इसके लिए कितना समय लगाना है। संसार के बाकी उत्तरदायित्वों के लिए मैं इसको बार बार कहता हूं, ये हमारे संसार के जितने भी उत्तरदायित्व हैं, ये वर्णाश्रम धर्म है, ये हमारे भौतिक धर्म है, ये हमारे पारिवारिक धर्म है, ये गौण धर्म है। हमारा मुख्य धर्म हमारा आध्यात्म धर्म है, हमारा पारमार्थिक धर्म है। पारमार्थिक धर्म है हम रोज उठ करके योगाभ्यास करें। अयम तो परमः धर्म। एक है धर्म, एक है परम धर्म। तो परम धर्म है हमारा योग। योग और हमारे योग सेवा में लगे भाई बहन जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमानी युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति, हम स्वाभिमानी, इसके माध्यम से लाखों ऐसे भाई बहनों को मैंने तैयार किया कि आप खुद भी योग करो, औरों को कराओ, खुद योग के, वेद के, ऋषियों के मार्ग पर चलो, औरों को चलाओ। इसी से सबके जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सबको समृद्धि मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया के सुख का, समृद्धि का, कल्याण का। हेल्थ फॉर ऑल, वेल्थ फॉर ऑल, पीस फॉर ऑल। सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शांति, सबकी मुक्ति का मार्ग है। ऐसे लय के साथ ही करें। तो मैं कह रहा था योग नहीं किया तो क्या होगा। एक तो करने, विधि और निषेध में बात कही जाती है तो बात पूरी समझ में आती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम विधि विधि की बात करते रहते हैं और विधि पूरी करते नहीं है, और निषेध हमें घेर लेता है चारों ओर से। तो इसलिए धर्म का भी विधान विधि और निषेध के रूप में किया जाता है। अहिंसा का पालन करें, हिंसा कभी न करें, सत्य बोलें, झूठ कभी न बोलें, सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ें, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार कभी न करें, सदा अपरिग्रह में जिए, परिग्रह कभी न करें, सदा संतोष में जिए, असंतोष में न जिए, सदा शुचिता में जिए, अशुचिता में न जिए, सदा भगवान की शरणागति में जिए, अपने भीतर नास्तिकता, अपने भीतर अश्रद्धा एक क्षण के लिए भी न आने दें। ऐसे सत्य बोले, झूठ ना बोले। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि निषेध की तरफ भी ध्यान दिलाया जाता है कि कहीं जाने अनजाने, कहीं प्रारब्ध दोष से अभ्यास
दुराभ्यास से कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हमने योग को छोड़ा वैसे ही मैंने कहा ये दवा माफिया, और जो योग नहीं करेगा तो फिर किसी न किसी व्यसन में पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट शराब, और बड़े नशे नहीं तो छोटे नशे में पड़ेगा, चाय कॉफी और ये छोटे छोटे और एडिक्शन है खाने पीने की चीजों के, बर्गर के, पिज्जा के, कोका कोला के, पेप्सी के। 5 लुटेरे हैं ये, 5 ठग हैं ये, 5 माफिया हैं। एक दवा माफिया, दूसरा नशा माफिया, और तीसरे हैं ये ग्लैमर माफिया। अलग अलग चीजों को ग्लैमराइज करके एक कृत्रिम भूख और एक कृत्रिम आकर्षण, एक कृत्रिम भूख, एक कृत्रिम आकर्षण, एक कृत्रिम आडंबर, ऐसा रचते हैं कि व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और जो अनावश्यक है, बड़ी बात है ये अनावश्यक है। एक आजकल कोरोना काल में तो सबको समझ में आ रहा है, एक बोला जाता है हमारे लिए नितांत आवश्यक क्या है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स शब्द बोला जाता है। एसेंशियल, एसेंशियल प्रोडक्ट क्या है, एसेंशियल सर्विसेज क्या है, जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य क्या है। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, ये चाय, ये कॉफी, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये पेन 5 रुपए का भी है, एक पेन 500 रुपए का, 50,000 रुपए का, 5 लाख 5 करोड़ का भी है। तो 5 करोड़ की पेन की जरूरत नहीं है ना, तो 5 रुपए वाले से काम चलाओ, 2 रुपए वाले से काम चलाओ। ग्लैमर माफिया, पेन से लेकर के, घड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, टी शर्ट से लेकर के, हर चीज में ग्लैमर ला करके 2 रुपए की चीज को 100 रुपए में, 1000 रुपए में बेच जाते हैं और हम ठगे जाते हैं, ठगे जाते हैं। ठगने में गौरव अनुभव करते हैं कि देखो मेरे को कितना प्राइड है, मैंने कौन से ब्रांड का, कौन सा जूता चप्पल, कौन सी टी शर्ट पहनी हुई है। ये एडिडास का दास है कि ये प्यूमा का दास है कि नाइकी का दास है। हम गुलामी में, दासत्व में जी रहे होते हैं। ये तो मैंने कुछ प्रतीकात्मक बातें कही। फिर मजहबी माफिया, ये भी लोग खूब खून खराबा करते हैं, आपस में नफरत घृणा फैलाते हैं। और राजनीतिक माफिया तो ये तो पूरी दुनिया में लूट खसोट मचाए हुए हैं। ये तो एक अलग ही तरह के जीव जंतु है, अलग ही तरह की किस्म है इनकी। तो इसमें कुछ अच्छे लोग हैं, उनका तो सब जगह अच्छे लोग तो होंगे ही, उनकी बात नहीं। लेकिन जो योग नहीं करेंगे उनको दवा माफिया भी लूटेंगे, नशा माफिया भी लूटेंगे, ये ग्लैमर माफिया भी लूटेंगे, ये मजहबी माफिया भी लूटेंगे, राजनीतिक माफिया भी लूटेंगे। और उसको ऐसा ताना बाना बुन देते हैं, एक ऐसा वैधानिक आकार दे देते हैं। अब बताओ, योग में तो नियम लगाते हैं कि ये योग बताओ, लेकिन इसका ये लाभ मत बताओ, इसके अंदर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इस योग से ये रोग मिट जाता है। योग में तो नियम कानून बना दिए, लेकिन दवा में लूटते हैं, नशा में लूटते हैं। बोले ये लीगल है, ये बीड़ी सिगरेट शराब ये नशा बेचना लीगल है, ये दवा बेचना लीगल है, ये इस प्रकार से मजहबों के नाम पर ये नफरत फैलाना ये लीगल उसको जामा पहना देते हैं। और पॉलिटिक्स में तो किस किस तरह के टैक्सेशन लगा करके आदमी की आधे से ज्यादा कमाई 50% से ज्यादा आदमी का धन वैधानिक लीगली लूटते हैं। उसका कुछ तो सदुपयोग करते हैं, बाकी तो दुरुपयोग तो सरेआम होता है, ये सारी दुनिया देखती है, इसमें क्या कहने की बात है। तो मैं कह रहा था, ये दुनिया यदि योगी नहीं बनी तो चारों तरफ से लुटेरे लूटने के लिए घात लगाए बैठे। इसलिए मैं कहता हूं, योगमय भारत, योगमय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, योगमय विश्व। मैं भारत के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, पूरे देश के संगठन के, नेपाल के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था।
यूके यूएसए कनाडा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था। 21 जून से लगातार क्रम चल रहा। अभी मैंने कहा कि कम से कम महीने में एक बार बात करेंगे लॉकडाउन के दरमियान, ये ज़्यादा ज़रूरत है। योगमय भारत, योगमय नेपाल, योगमय यूके यूएसए कनाडा अमेरिका, योगमय विश्व, योगमय आध्यात्मिक राष्ट्र, योगमय आध्यात्मिक विश्व, योगमय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का तात्पर्य यही है। योगी बनेंगे तो किसी की ठगी में नहीं आएंगे। हम निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उत्पादक बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, गुणात्मक बनेंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। जो योगी होता है उसके जीवन में सब प्रकार की मानवीय मूल्य होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करता है, मोरल वैल्यूज को फॉलो करता है, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को फॉलो करता है। तो योगी होगा वो मानवीय मूल्यों को, वो नैतिक मूल्यों को, वो आध्यात्मिक मूल्यों को जीता है जीवन में, उसके आचरण में श्रेष्ठता होती है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी युंजीत सतत, योगी बन, योगी योग योग पूरे कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ऐसे नियमित योग करें सब, और ऐसा पूरे देश में वातावरण बनाएं। चंद बुरे लोग पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं। मैं देखता हूं सुबह सुबह भाई बहन उठ जाते हैं, ध्यान का कार्यक्रम देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। पहले मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था कमेंट आदि, लेकिन एक दिन पूज्य आचार्य श्री ने मेरे को बोला कि स्वामी जी कितनी श्रद्धा से लोग अपनी भावनाएं संप्रेषित करते हैं। मैंने देखा कुछ बहुत क्रिएशन के साथ, कोई अलग अलग तरह से, कोई पुष्प, कोई उपहार, कोई हास्य, कोई विनोद, कोई प्रसन्नता, कोई शब्दों में, कोई अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से अपना प्रणाम निवेदन करते हुए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। आज मैं सबसे अंत में यही आह्वान कर रहा हूं, सुबह योग का कार्यक्रम, ध्यान का कार्यक्रम, फिर एक क्रियात्मक योगाभ्यास का कार्यक्रम, फिर इसके बाद आयुर्वेद दर्शन का कार्यक्रम, फिर इंडिया टीवी का कार्यक्रम। खूब खूब शेयर करें, इसको इतना बढ़ा दें। पूरी दुनिया में तो ताकत की लड़ाई है, किसकी कितनी ताकत है। आजकल सत्य के आधार पर तथ्यों का निर्णय नहीं हो रहा है, ताकत के आधार पर किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी ताकत है, किसके पास कितने नंबर्स हैं, किसके पास कितनी पावर है। इसलिए मैं कहता हूं योग में अपनी ताकत ऐसी बढ़ाओ कि भोग उसके नीचे रहना चाहिए, भोग सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, शिखर पर योग होना चाहिए, ऊपर योग होना चाहिए। बाकी त्रिगुणात्मक ये संसार, इसमें तामसिकता रहेगी, राजसिकता रहेगी, लेकिन सत्व से सब अभिभूत रहने चाहिए। सत्व सबसे ऊपर रहना चाहिए, योग सबसे ऊपर रहना चाहिए। अनुलोम विलोम तो जो लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज योग साधना करते हैं, आज मेरा उनसे आह्वान है अंतिम, कि जिन्होंने अभी फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं खोले हैं, जिन्होंने अभी यूट्यूब के योग के कार्यक्रम को, पतंजलि योग पीठ से जो हम आपको देते हैं, ये ऋषियों की योग परंपरा, सच्चा योग, वास्तविक योग, मूल योग की परंपरा, बेसिक योग नॉलेज एंड अल्टीमेट योग नॉलेज, ट्रेडिशनल योग प्रैक्टिसेस जो आपको सिखाते हैं, मूल योग की परंपरा, वास्तविक योग की परंपरा। तो
मुझे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। जिनको ट्विटर का अकाउंट खोलने में, चलाने में दिक्कत होती है तो अपने बच्चों से खुलवा लीजिए। बाद में तो लाइक और शेयर ही तो करना है, उतना तो सीख लेते हैं कि ट्विटर पर एक बार अकाउंट खुल गया तो लाइक करना है उसको, और उसको रीट्वीट करना है तो एक बटन दबाना होता है, तो 2 मिनट का काम है। बच्चे आपका अकाउंट खोल देंगे। बच्चों से ट्विटर अकाउंट खुलवाइए, बच्चों से फेसबुक का अकाउंट खुलवाइए। मैंने कोई अकाउंट नहीं खुलवा रखे हैं, कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं रखा हुआ अपने नाम, लेकिन इस संसार को योग का प्रकाश देने के लिए, संसार को दुखों से, रोगों से, व्याधियों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, कुटिलताओं से, अंधविश्वासों से बचाने के लिए बहुत प्रकार से मैंने कहा, ये दवा माफिया, नशा माफिया, मजहबी माफिया, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला करके कैसे लूटते हैं, आपस में नफरत घृणा फैलाते हैं, आपको ठगते हैं, आपके भीतर भय भ्रांतियां पैदा करते हैं। किस प्रकार से आप बहकते हैं और किस प्रकार से लुटते रहते हैं, पता भी नहीं लगता, और आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है। अनुलोम विलोम करते करते मैं आह्वान कर रहा हूं कि सभी अपना फेसबुक पर अकाउंट तो बहुत इजीली खुल जाता है, बच्चे खोल देंगे, बस फिर उसमें लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना सबसे बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। मैंने कहा चंद बुरे लोग बुरी बातों को इतनी ताकत से फैलाते हैं, अपनी धूर्तता पर, अपनी मूर्खता पर, अपनी कुटिलताओं पर, अपने अधर्म पर उनको इतना गौरव होता है। और मैंने देखा है, बोलते हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं और उसको बढ़ाता हूं और उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपना पूरा जीवन लगाऊंगा, अपना पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा। जब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, पूरी ताकत लगाने के लिए, पूरा जीवन लगाने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को फिदायिनी बना देते हैं, आतंकवादी आदि। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ता है कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा सक्ता चिकुर्षर लोक संग्रह। आप सब ज्यादा से ज्यादा इस योग के कार्यक्रम को शेयर करें और सब तक ये योग का सत्य हम फैलाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे जमाना। ये गीत बहुत गाए हैं, आपको जगाया। ऐसे ही अनुलोम विलोम रोज ऐसे नियम से करना है। भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान करके आज के कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया टीवी के कार्यक्रम पर भी आप जरूर मिलेंगे। हर रोज आपको योग के नए नए पहलू, योग के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ पूरा जीवन पद्धति, जीवन शैली, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। बहुत कुछ हमें आता है, लेकिन जीवन जीना बहुत कम लोगों को आता है। देखते हैं, देखना नहीं आता, सुनते हैं, सुनना नहीं आता, सोचते हैं, सोच विचार करना ठीक से आता नहीं, खाते पीते हैं, खाना पीना नहीं आता। माने छोटी छोटी बातें हैं, कैसे सोचना विचारना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना पीना क्या नहीं खाना पीना, कैसी भावना रखना हृदय में, कैसी नहीं रखना, क्या करना क्या नहीं करना, यही तो जीवन है। इसी विधि निषेध को धर्म अधर्म कहते हैं, पाप पुण्य कहते हैं, शुभ अशुभ कहते हैं। खैर, अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी उद्गीत करते हैं और आप निरंतर रूप से इस योग से जुड़ेंगे, औरों को जोड़ेंगे। और जो बड़ा संकल्प है हमारा, योगमय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, इसमें सब हम मिलकर के काम करेंगे तो ये सपना हमारा बहुत जल्दी साकार होगा। और इस समय तो इस कोरोना काल में सारी दुनिया को समझ में आ रहा है कि योग के अलावा और हमें कोई बचा नहीं सकता। खाली एक रोग की बात नहीं, न जाने कितने रोग अभी पैदा हो चुके हैं और पैदा होने की संभावना है, और उनका एक ही समाधान है, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। आइए अब
भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान करते हुए आज के कार्यक्रम को आस्था पर पूरा करेंगे। इसके बाद आप आयुर्वेद दर्शन देखते हुए फिर इंडिया टीवी पर आपसे दोबारा 8 बजे मिलेंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ भ्रामरी उद्गीत। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मौन हो जाता और भोर में ऐसे प्राणों के साथ प्रणव की साधना, ओंकार का ध्यान का ऐसा अभ्यास हो हमारा कि सुबह उठ करके एक बार हम अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लें ओंकार के साथ, भगवान के साथ, योग के साथ, योग चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में। एक बार एकाकार हुए तो अब इससे नीचे नहीं आना और किसी अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान, तिरस्कार, सत्कार, संसार के झंझावातों से किसी वजह से अपने स्वरूप से कभी नीचे आ भी गए तो फिर वहां पड़े नहीं रहना, फिर वापस अपने स्वरूप में लौट आना। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। यही योग मर्म है, अपने स्वरूप में जीना और अपने स्वरूप में जीते हुए अपने स्वधर्म का, अपने स्वकर्म का प्रामाणिकता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक निर्वहन करना, यही योग है और यही योगमय जीवन। ऐसे सदा हम योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें, ब्रह्मस्थ रहें, दिव्यता में प्रतिष्ठित रहें, ओंकार में प्रतिष्ठित रहें। ऐसे भ्रामरी उद्गीत के बाद आज्ञा चक्र, तय चक्र में ध्यान लगा के ओंकार के ध्यान का अभ्यास किया और ये ध्यान हमारा दिन भर खंडित ना हो, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। अब आज के इस कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।